नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिजनेस आज तक में बात कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर की करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। 2021 में भारत में 2,57,000 करोड़ रुपए का वीसी इन्वेस्टमेंट। दिसंबर तिमाही में 10 बड़ी डील में से 2 भारत की हुई। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का हो सकता है ऐलान। बजट में क्रिप्टो पर टैक्स की तैयारी में सरकार। कंपनियां फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग पर लग सकता है 18% टैक्स। बजट में भारतीय उत्पादों की इंटरनेशनल मार्केटिंग के खर्चों पर दोगुनी टैक्स छूट का हो सकता है ऐलान। स्वदेशी उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाने पर रहेगा बड़ा फोकस। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल। तीसरी तिमाही में 2,300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट। धार्मिक भावना को आहत करने का लगा था आरोप। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कर्ज की दर घटाने पर जोर। एसएमईवी ने प्राथमिक क्षेत्र के तहत लाने की मांग की। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री लेने की तैयारी में गौतम अडानी। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना। 27 जनवरी को खुलेगा खाद्य तेल कंपनी अडानी विल्मर का आईपीओ। कंपनी ने आईपीओ का आकार घटाकर किया 3600 रुपए। 5G बना विमानन कंपनियों के लिए बना संकट। लैंडिंग और खतरे भांपने के सिस्टम बिगड़ने का था अंदेशा। बजट के बाद लोगों के लिए ज्वेलरी खरीदना सस्ता हो सकता है। इसके साथ ही गोल्ड की खरीदारी में भी लोगों को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को आयात शुल्क घटाने की मांग को मानेगी। कोरोना काल में बुरे दौर से गुजरने वाले इस सेक्टर ने बजट में वित्त मंत्री से कई रियायतों की मांग की है। बजट से पहले हर सेक्टर अपनी डिमांड की लिस्ट वित्त मंत्री तक पहुंचाने में लगा है। कोरोना काल में जिस तरह से ज्यादातर कारोबार को नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए हर किसी को उम्मीद है कि सरकार कारोबार को सहारा देने के लिए इस बार ड्रीम बजट लेकर आ सकती है। हालांकि कारोबारियों की मांग खुद के लिए रियायतें हासिल करने की है, लेकिन अगर सरकार किसी भी सेक्टर को कोई फायदा देती है तो फिर उसका असर आम लोगों तक भी जरूर आएगा। तमाम सेक्टर्स की तरह जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी सरकार से बजट में फायदे की सौगात मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर सरकार इसकी मांगों पर विचार करेगी तो फिर आम लोगों के लिए भी बजट के बाद गहने खरीदना सस्ता हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर सरकार से बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाने की डिमांड कर रहा है। रत्न और आभूषण उद्योग को इस बजट में माननीय वित्त मंत्री से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। आशा है सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और हमारी इन मांगों पर गौर करेगी। पहला, सोने और चांदी के ऊपर आयात शुल्क 7.5% से घटा के 4% किया जाए। दूसरा, कटे और पॉलिश किए हुए हीरो और रत्नों के ऊपर आयात शुल्क 7.5% से घटा के 2.5% किया जाए। तीसरा, जीएसटी की दर 3% से घटा के 1.5% की जाए और पैन कार्ड की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी जीजेईपीसी ने बजट में सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% करने की डिमांड की है। जीजेईपीसी का कहना है कि अगर सरकार आयात शुल्क घटाती है तो फिर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनने में मदद मिलेगी। जीजेईपीसी ने बजट से पहले दिन जाने वाली सिफारिशों में इंपोर्टेड जेम्स और स्टोन्स पर भी आयात शुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% करने की डिमांड की है। इंडस्ट्री बजट में अपने लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की भी सरकार से अपील कर रही है। ज्वेलरी इंडस्ट्री की सरकार से एक और डिमांड जीएसटी रेट्स को घटाने की भी है। जीजेईपी ने मांग की है कि जीएसटी की दर को 3% से घटाकर 1.25% किया जाए। साथ ही पैन कार्ड के जरिए खरीदारी करने की सीमा को भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी अपील की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि कई ग्रामीण इलाकों में परिवारों के पास पैन कार्ड नहीं होता।
इसकी वजह से उन्हें सोना खरीदने में मुश्किल आती है। वैसे भी भारत में जिस तरह का लेन देन शादी ब्याह में होता है, उसे देखते हुए ये सीमा काफी कम है। अब देखना यही है कि सरकार इन डिमांड्स पर कितना विचार करती है और किस तरह की राहत इस सेक्टर के साथ ही लोगों को भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।